जी, मैं राम निहाल द्विवेदी गोंडा जनपद से हूँ। ये हम लोगों का धरना दिव्यांगों का है, दिव्यांगों का यानी विकलांगों का है। हमें सरकार दिव्यांग कहना छोड़ दे, अब विकलांग कहे। जो हमारा पहले नाम था वही अब भी रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग दिव्यांग लेकर के आए थे, मोदी जी का कहना था। लेकिन दिव्यांग का जब कोई यूज ही नहीं है, उनके सरकार में कोई उपयोग ही नहीं है हम लोगों का, तो फिर दिव्यांग का कोई मतलब नहीं। हमारा जो विकलांग था पहले वही रहने दें। बताइए, 8,085 लेखपाल की वैकेंसी आई थी, जिसमें हमारी 309 सीटें थी और उसमें 121 सीटों पे नियुक्ति दी गई। हमारी 188 सीटें बाकी हैं। हम जैसे उसमें 4 प्रकार की दिव्यांगता को वरीयता दिया गया था। जो मतलब सुन नहीं सकते हैं या जो मतलब देख नहीं सकते हैं, उनकी सीट नहीं थी। और जो एक से अधिक प्रकार की ईएमडी जिसको कहते हैं, उनकी थी। तो उन लोगों को, कुछ लोगों को दिया गया, लेकिन जो हमारी ओएच कैटेगरी का था, जिसमें बीए, बीएल, ओएल लोग रहते हैं, तो उनको इसमें नौकरी नहीं दी गई है। उनको कहा गया तुम लोग कार्य करने में सक्षम हो। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं सरकार से, माननीय योगी जी से, अपने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, कि हमसे जो कार्य करवाना चाहे वो कार्य करवा के देख ले। हमको कार्य कुशलता के आधार पर नौकरी दिया जाए, नियुक्ति दी जाए। हम लोग कार्य करने में सक्षम है, चाहे दौड़ करा ले, चाहे साइकिल चलवा ले, चाहे ट्रैक्टर चलवा ले, चाहे जो भी काम करना हो, चाहे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम करवा के देख ले, हम लोग कार्य करने में सक्षम है। इस आधार पे आपको सरकार से जो आपको वादा किया गया नहीं पूरा किया, क्या मामला? वादा यही था कि जब विज्ञापन निकला था तो हमारी चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता नोटिफिकेशन में है पूरा, और उसी आधार पे हम लोग फॉर्म भरे, प्री मेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, लेकिन फाइनल रिजल्ट सरकार ने नहीं दिया हमारा। तो फाइनल रिजल्ट अब हम नहीं मांग रहे हैं, हम नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं। हम नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं, फाइनल रिजल्ट कब तक मांगेंगे हम? अभी फाइनल रिजल्ट आ जाए, 10 साल, 4 साल भी नियुक्ति पत्र में लगा दे, 3 साल, तब तक तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। इसलिए हम नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय दिव्यांग अध्यक्ष थे वीरेंद्र सर, वहां कानपुर से आए थे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आप लोग डटे रहिए और वो हमारे साथ हैं। हो सकता है 21 को उनकी मीटिंग है और 29 तारीख तक सरकार को ये अल्टीमेटम उन्होंने दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र जी ने, कि 29 तक सरकार कुछ इस पे सुनवाई करे। और हमारे काम को सुनना चाहिए सरकार को, क्योंकि हम लोग विकलांग लोग हैं। जैसे अब हम लोग पढ़ने लिखने में सक्षम है, थोड़ा पढ़े लिखे, जो विकलांग नहीं पढ़ पाए वो तो कटोरा लिए भीख मांग रहे हैं। अब सरकार का मंतव्य यही हो कि हम लोग भी भीख मांगे, तो भीख ही मांगे, तो फिर पढ़ाई करने का क्या मतलब? यहाँ डिग्री उग्री जला दे हम लोग। 50 दिन से भूख हड़ताल हो रहा है हमारा, आज आमरण अनशन है। सुबह से हम लोग पानी भी नहीं पिए हैं। 8 बजे के पहले जो खाए पिए थे वही पिए थे पानी, उसके बाद हमने पानी भी नहीं पिया है। सब लोग हमारे साथी, ये साथी का हमारे तबीयत भी खराब हो गया था बीच में, इनको लेकर के वहां बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। अब ऐसे ऐसे यहाँ हो रहे हैं, कोई पूछने आता नहीं है कुछ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम वहां जाते हैं, क्या नाम, राज्य परिषद में, तो वहां एक अनिल यादव जी हैं, वो कह देते हैं आप लोग कार्य करने में सक्षम है। पी गुरु प्रसाद से मिले, उनसे भी अब वही, जब हम लोग असक्षम से तो हमसे एग्जाम क्यों लिया गया भाई? प्री मेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों कराया गया? पहले निकाल लेना चाहिए भाई। हमसे कोई काम करवा के आप देखोगे तभी तो जानोगे कि हम सक्षम है कि असक्षम है। जैसे पुलिस की भर्ती निकलती है, हाँ, अधिकारी से मिले, जो हमारे मुख्य सचिव हैं पी गुरु प्रसाद, सचिवालय में बैठे हैं, राजस्व का काम देखते हैं वो, उनसे भी मिले, तो उनसे भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। वो भी यही कहने लगे जो ये कह रहे थे अनिल यादव सर, राजस्व परिषद के जो अनिल यादव सर कहते हैं वही पी गुरु प्रसाद भी कहते हैं। माननीय योगी जी से हम लोग गोरखपुर में मिले, यहाँ लखनऊ में तो योगी जी कभी नहीं मिले। हम लोग 100 बार जा चुकी जनता दरबार, उनसे नहीं मिल पाए, लेकिन वहां गोरखपुर में योगी जी से मिले तो वो कहे कि आपका कार्यवाही चल रहा है, हमारे मतलब मैटर पे कार्यवाही चल रही है। अब कब तक कार्यवाही चलेगी? योगी जी से भी बड़ा कौन हो गया हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। हम लोग ब्रजेश पाठक जी से मिले, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी से मिले। ब्रजेश पाठक जी ने तो साफ मना कर दिया कि ये विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। अब इनकी कुछ चल ही नहीं रही है, कोई मंत्री जो भी हैं। हम लोग गए थे वहां संजय निषाद के पास, मत्स्य पालन मंत्री थे, उन्होंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा। क्या अभी आप लोग का धरना प्रदर्शन कब तक समाप्त करने के विचार में? अब सर हम लोग अभी धरना समाप्त करेंगे नहीं, जब तक सरकार हमारी कुछ सुनेगी नहीं तब तक हम धरना कैसे समाप्त कर दें। जैसे हम ये सरकार को समझाना चाहते हैं और उनके अधिकारियों को कि जो जैसे जनरल है
तो जनरल में जो दिव्यांग है उसका नंबर ये जनरल के बराबर आ गया, तो वो जनरल में नौकरी ले लेता है, तब क्या उसकी दिव्यांगता समाप्त हो जाती है? तब वो कार्य करने में सक्षम हो जाता है। जो ये इनके अधिकारी बताते हैं कि जब हम लोग जाते हैं वहां, तो वो कहते हैं आप लोग कार्य करने में सक्षम हो, कार्य प्रणाली बाधित होगी, तो हमसे कोई कार्य करवा के सरकार कुछ टाइम दे या कोई मतलब बाध्यता रखे कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे, हमें सामान के साथ। आप कहना चाहते हैं कि मतलब सरकार आपको रखे, जी मतलब कोई 5-6 महीने प्रशिक्षण, हाँ। मतलब यही कहना चाहिए। जो सामान्य लोगों से कराया जा रहा है वो हमसे 6 महीने साल भर करवा के देखे, हम उनसे कम कर पाते हैं तो हमको बाहर कर दे। बाकी हम लोग सामान के साथ पढ़ाई किए, ये भी सही है। सामान के साथ प्री दिए, मेंस दिए, जा जा करके 4 तल्ला पे वहाँ डिग्री करवाए। जो आपको लगे कि हम मतलब काम नहीं है, हाँ अच्छा, मतलब आपको मतलब आपका कहना मतलब अगर जॉब अगर प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाए तो आप निकल जाएंगे। अभी देखिए पेरिस ओलंपिक गेम हुआ था, सरकार ने दिव्यांगों को समय दिया, हाँ 84 दिव्यांग भाई हमारे लगभग गए थे वहां, हाँ तो वो 7 गोल्ड लेकर के आए, 9 कांस्य पदक लेकर के आए और 13 ब्रांज, लगभग 29 पदक लेकर के आए। और उनके जो सामान्य भाई लोग गए 0 गोल्ड, लगभग 6 मेडल वो भी लाए। कहना चाहते हैं मतलब सामान्य व्यक्ति और दिव्यांग व्यक्ति में जमीन आसमान के अंतर होगा, मतलब आज की डेट में दिव्यांग मजबूत दिव्यांग बिल्कुल मजबूत है। दिव्यांग वो शारीरिक दिव्यांग है और इफेक्टेड है, प्रभावित है, ना कि वो पूरा विकलांग है। हाँ। जैसे हम ये देखिए बोथ लेग हैं, ये बोथ लेग इफेक्टेड हैं, पर हल्का सा है ये दिव्यांगता, अच्छा, केवल प्रभावित हैं। अब इसकी वजह से हमें नहीं लिया जा रहा कि आपके दोनों पैर बिल्कुल खराब है, सरकार मान लेती है। अब हम चलने फिरने में सक्षम हैं, साइकिल चला सकते हैं, मोटरसाइकिल चला सकते हैं, कार चला सकते हैं, तो फिर कैसे सरकार आपको निकाल देती है? कहीं कोई मानक तो रखना चाहिए, इनको कार्य कुशलता कुछ करवा के देखना चाहिए, यही हम बताना चाहते सरकार को। और इनके अधिकारियों को जो एसी में बैठ करके एक जियो बना दिए कि यहाँ कार्य करने में दिव्यांग सक्षम है, यहाँ नहीं सक्षम है, तो आप किसी दिव्यांग को रीड करिए, तब ये बात आपके सामने आएगी। बाकी हम लोग देखिए वही बता रहे हैं, वहां ओलंपिक में हमारे सारे दिव्यांग भाई गोल्ड लेकर के आए और उनका भारत का सर गर्व से ऊंचा हुआ। लेकिन हम लोगों को यहाँ नौकरी नहीं दी जा रही कि आप लोग कार्य करने में सक्षम है। तो जब हमको सरकारी सेक्टर नहीं देगा नौकरी, तो प्राइवेट सेक्टर क्यों देगा हमको? भाई जब सरकार ही विद्वेष भाव रखेगी, हमारे तरफ से दुर्भावना करेगी, तो प्राइवेट वाले कैसे हम लोगों को देंगे? यानी हम लोग डिग्री अपना जला दें या खुद जल जाएं। क्या नाम है सर आपका? सर मैं राम निहाल द्विवेदी, गोंडा जनपद से हूँ। नाम निहाल द्विवेदी गोंडा जनपद। जी। आप भी अपना कुछ कहना चाहते हैं सर, चैनल के माध्यम से सरकार से कुछ संदेश देना चाहते हैं? सर मैं सुधाकर प्रसाद आजमगढ़ से हूँ सर। हम लोग पिछले कई महीनों से यहाँ सर धरने में हैं और भूख हड़ताल कर रहे हैं। जिंदगी और मौत के साथ हमारी लड़ाई चल रही है, लेकिन सरकार की संवेदनहीनता की वजह से हम लोगों का लक्ष्य अधूरा ही है। जब हमारा हक और अधिकार आप नहीं दे सकते, तो आप हमको मार ही दीजिए, जीने से अच्छा है हम मर ही जाएं, क्योंकि प्रकृति ने हमारे साथ अन्याय किया ही। और आप सरकार में बैठ के जरा भी आपके अंदर भावना नहीं है, संवेदनशीलता मर चुकी है। हम लोग भी समाज के अंग है, इस देश के अंग है, हमारा भी इस देश के विकास में योगदान है, लेकिन आप हम लोगों को समाज में कीड़े मकोड़े की तरह रगड़ रहे हैं। ये बताइए सरकार कहाँ से न्याय कर रही है? न्याय का डंका बजाने वाली प्रदेश की योगी सरकार। योगी जी को कहते हैं न्याय के बहुत बड़े पुरोधा हैं, झंडा बरदार हैं। योगी जी आपको शर्म नहीं आती है? हम लोग यहाँ मर रहे हैं पिछले 7-8 महीने से। आज भूख हड़ताल हम लोगों का चल रहा है। हम लोग मर जाएं, हम लोग सिस्टम के हिस्सा नहीं है, हम लोग इस देश के नागरिक नहीं है। इतना ज्यादा प्रतिहार हम लोगों के ऊपर ना किया जाए। हम लोग भी समाज के हिस्सा हैं, हम लोगों को शामिल किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने होंगे। क्योंकि किसके ऊपर हम भरोसा करें? कौन से चुनाव जो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में हम सभी लोग सरकार के खिलाफ खड़े होंगे, अपने परिवारों सहित। और भी जो विकलांग हमारे भाई बहन हैं, उनके परिवारों को भी हम प्रेरित करेंगे कि ऐसी संवेदनहीन सरकार को आप समर्थन देना बंद करिए। इनके खिलाफ हम लोग खड़े होंगे, आंदोलन के लिए मजबूर हैं, इसलिए हम हर वो हथकंडा अपनाएंगे जिससे सरकार को उसको सबक सिखाया जा सके। आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 2027 के चुनाव में अपील करेंगे कि आप कहने से चुनाव में जो भी नई सरकार आएगी उससे हमारी उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि इन्होंने हमको जीने और मरने के बीच में छोड़ दिया है।
हम लोग कहीं के नहीं रहे। आने वाली भर्तियों में सब में इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया है। बताइए हम लोग जाएँ कहाँ? पुलिस फ़ोर्स में जा नहीं सकते, पैरामिलिट्री फ़ोर्सेज़ में जा नहीं सकते। बताइए हम लोग कहाँ जाएँ? एक और हम लोग जो है लेखपाल की भर्ती का जो ये प्रकरण है, लेखपाल भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभिषेक ने परेशान होकर जी, ठीक है, एक गाजीपुर का लड़का अभिषेक राय यहाँ पे धरनारत था और वो उसकी मौत हो गई। इसके बाद भी ये सरकार नहीं जागृत हुई। हम लोगों के साथ लगातार अन्याय और धोखेबाजी कर रहे हैं। जितने अधिकारी हैं राजस्व परिषद में सब आश्वासन देते आए हैं पिछले 7 महीने से 8 महीने से। हम लोग वहाँ भी धरने पे थे, हम लोग इको गार्डन भी धरने पे थे, लेकिन कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिला जिससे हम लोग ये भरोसा हो कि हमें इस भर्ती में लिया जाएगा। लगता है कि आप धरने बैठे हैं, सरकार आपके धरने को स्वीकार करेगी आपकी मांगों को? सरकार अभी तक तो नहीं सुनी है। अब उम्मीद से ही सब कुछ है। हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि आप हमको लीजिए, हमारी जो शारीरिक क्षमता है उसको भी आप चेक कीजिए, उसी अनुसार आप जो है हमें जॉइनिंग दीजिए। लेकिन आप एकदम से मुँह मोड़ लें, ये बताइए न्याय नहीं है। ये अन्याय कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? हम लोग अपने आप को कब तक इस तरह से इस स्थिति में रखेंगे? कड़ी में आप क्या कहना चाहते हैं कि आप भी यहाँ धरने बैठे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं, अगर मान लीजिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार? सर मेरा नाम हेमंत सिंह है, मैं गाजियाबाद से आता हूँ और मैं भी लेखपाल अभ्यर्थी 2021 भर्ती का अभ्यर्थी हूँ। सर सरकार को कोई चिंता है नहीं, 50 दिन से हम लोग यहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, अभी तक तो हमको कोई देखने आया नहीं है। और अपनी तरफ से हम लोगों ने विकलांग सशक्तिकरण के जो कमिश्नर हैं शशांक शेखर झा, उनसे बात की। हमने नरेंद्र कश्यप जी के पास मैं पर्सनली गया हूँ, जो विकलांग मंत्री हैं, विकलांग कल्याण मंत्री हैं। हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पास गए थे, उसके बाद हम लोग केशव प्रसाद मौर्य जी के पास गए हैं, हम लोग ब्रजेश पाठक जी के पास गए हैं। इवन हम लोगों ने सर जाके जनता दरबार में योगी जी को भी ज्ञापन दिया है और उन्होंने भी हमको ये कहा कि आपके में कार्रवाई होगी, लेकिन आप आगे तैयारी कीजिए, जबकि आगे की सभी भर्तियों में हम लोगों को पहले ही बाहर किया जा चुका है। तो आपको बाहर कर दिया गया, अभी क्या आश्वासन प्रशासन से गिरफ्तारी नहीं है? सर अधिकारी तो हमसे मिलने नहीं आते, हम खुद अधिकारी के पास जाते हैं। तो उन लोग का ये कहना है कि अगर कोई छोटी गलती किसी से हुई भी है तो उसके लिए हम आपको नियुक्ति थोड़ी दे देंगे। और जबकि सर वो अपनी साइड से ही खुद ही डिसाइड करके बैठे हुए हैं कि मतलब आप कार्य करने लायक नहीं है। और जबकि इतने फर्जी विकलांग पकड़े जा रहे हैं, हर विकलांग अभ्यर्थी का मेडिकल परीक्षण, फिजिकल परीक्षण होना ही चाहिए हर पोस्ट के लिए। वही हमारी डिमांड है और वही वो पूरी करने को तैयार नहीं है।